जोर की प्यास लग रही, किसी से कहा एक गिलास पानी पिला दिया। उस आदमी ने एक गिलास पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद हम कहते हैं ना भाई तेरा भला हो, धन्यवाद, थैंक यू, अपनी भाषा में जो भी शब्द होते हैं कहते हैं। जिस आदमी ने एक गिलास पानी पिया उसका तो धन्यवाद कर रहे हैं। और जिस परमात्मा ने मनुष्य के जन्म लेने से पहले धरती पर पानी की भी व्यवस्था मिली, भोजन की भी व्यवस्था मिली, वायु की भी व्यवस्था मिली, सारी चीज पहले तैयार मिली। बच्चा जन्म बाद में लेता, माँ की छाती में पहले दूध भर लेता, कितनी गजब की व्यवस्था उसकी। और बड़ा हुआ तो अनौषधियां पैदा कर दी, इस धरती पर अनाज वगैरह पैदा कर दी। जिसने इतनी व्यवस्था करी उसका धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना परमात्मा का ब्रह्म यज्ञ कहलाता। इसको हम करते तो हैं लेकिन परमात्मा के विषय में विकृत हो जाए। जिसने जैसा भगवान बताया वैसा मानना शुरू कर दिया और उसी के अनुसार उपासना कर। और अंतिम लाइन में कहा था कि आत्म बल बढ़ जाएगा, मन में बुरा विचार वह को जो परमात्मा का नाम लेता है उसके अंदर आत्मिक बल बढ़ जाता है, वो बुराइयों से अपने आप दूर हटना शुरू हो जाता है। दूसरा कौन सा कर्म बताया? अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, संसार का श्रेष्ठ कर्म। हवन यज्ञ का करना, हवन यज्ञ का करना, नहीं बीमारी, कुर्सी तो वायु नहीं रहेगी, अन्न उपजेगा भारी। इस धरती पर राज करनिया राजा, मन मूत्र का दोष चढ़ना, मन चाही वर्षा हो जाएगी, मन चाही वर्षा हो जाएगी, यो फिर इंतजार रहेगा। मेरा मनुष्य जीवन बेकार रहेगा, मेरा मनुष्य मिल जाएगा, जीवन बेकार रहेगा। भाई पांच कर्म नित्य करने से, लोगों पांच कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारी रहेगा। मेरा मनुष्य मिल जाएगा, जीवन हवन यज्ञ का करना, फैलने नहीं बीमारी, गंदी वायु नहीं रहेगी, अन्न उपजेगा भारी। इस धरती पर राज करनिया राजा होंगे न्यायकारी, मल मूत्र का दोष से रहना ना रहे पापी नर नारी। मन चाही वर्षा हो जाएगी, फिर इंतजार रहेगा। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि इसको ऋषियों ने हमारे संस्कारों के साथ जोड़ा। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और 16 में से हमने 13 छोड़ दिए, 3 कर दिए। एक तो बच्चे के जन्म के समय अग्नि जल जाती है छठी पर, दूसरी विवाह के समय अग्नि जलती है, और तीसरी मरने के बाद। ये 3 संस्कार छोड़कर बाकी तो हमने छोड़ दी। और इस यज्ञ के अंदर जो पदार्थ डाले जाते हैं, जो सामग्री बनती है ना, ये 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। बलवर्धक पदार्थ घी आदि इसके अंदर डाला जाता है, अन्न इसके अंदर पुष्टिकारक पदार्थ डाला जाता है, सुगंधित पदार्थ गिलोय बासा, औषधीय पदार्थ गिलोय बासा वगैरह, सुगंधित पदार्थ केसर कस्तूरी वगैरह। इसने कितनी महंगी बना लो, कितनी सस्ती बना लो। पहले ये पुराने बुजुर्ग बैठे धूमनी दिया करते, चमाशे में पशु बीमार नहीं होते, वही सामग्री पिए दिया करते। ये सामग्री तो बहुत बाद में निर्माण हुआ। इसको यज्ञ के अंदर डालने का विधान क्यों है? क्योंकि यज्ञ संसार का श्रेष्ठ कर्म। अग्नि देवाना मुखम, 33 प्रकार के देवता बताए। कोटि शब्द आया है वेद के अंदर, कोटि का प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। हमने 33 करोड़ बना लिए, लेकिन 33 करोड़ देवता है नहीं, 33 प्रकार के देवता। सूर्य है देवता है, प्रकाश दे रहा है, वायु है देवता है, सांस दे रहा है, पृथ्वी है देवता है, अन्न औषधियां दे रही। जो देव है उसको देवता कहा जाता है। तो 33 प्रकार के जो देवता, उनको भोजन कराना है तो अग्नि के अंदर भोजन डालो। अग्नि देवता इसको खाएगा भी, हजारों गुना ताकतवर बनाकर वातावरण में फैलाएगा। और मूर्ति के मुंह के लाकर आ जाओगे, लेकिन मूर्ति भोजन नहीं कर सकती। अग्नि में डालोगे, खाओगी भी, और हजारों गुना ताकतवर बनाकर वापस वातावरण में फैला देगा।
इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमारे हर त्योहार पर, हर मौके पर, हर संस्कार पे ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया। और नहीं तो मनुष्य के लिए प्रतिदिन यज्ञ का विधान किया, दोनों समय हवन करे। ये धूप जोत अगरबत्ती जो हम लगाते हैं ना, ये यज्ञ का कृपण स्वरूप है। घटते घटते आ गए हम यहाँ तक। आग जला के थोड़ा सा घी में रुई की बत्ती भिगो कर लगानी शुरू कर दी, ये हवन का घटता घटता स्वरूप है। नहीं तो पहले वृद्ध ये जोया करते, एक के घर में लाखों लाखों गायें होया करती थी, खूब घी नहीं जोया करता, खूब यज्ञ किया करते थे लोग, इसलिए बीमार नहीं पड़ते थे। और जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता हुआ कभी डॉक्टर नहीं आया। ये परमात्मा की कृपा कहो या इस यज्ञ की साइंस कहो, इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म मानेगा। ये खाएगा भी हजारों गुना ताकतवर बना कर खाना। इसलिए आज हमने शुभ कार्य किया, भंडारा आदि किया, इसको भी यज्ञ कहते हैं। सबसे पहले यज्ञ का विधान परमात्मा को हमने 10 आहुतियां पहले बलिवेश्वर देव यज्ञ की डाली हमने, मीठे की प्रसाद दी, और उसके बाद भंडारा चालू किया। तो इसलिए यज्ञ का विधान होता है। तीसरा यज्ञ कौन सा होता है, तीसरा कर्म कौन सा होता है, क्या बताए? मात पिता गुरुओं की, कीजिए मात पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न के गन दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छल करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। सेवा करे तो सुख होगा, सेवा करे तो सुख होगा, दुख में परिवार रहे बोला। फिर मनुष्य मर जावा, जीवन बेकार रहे। फिर मनुष्य मर जावा, जीवन बेकार रहे। वही पाप करने से तेरे सिर पर वार रहे बोला। फिर मनुष्य मर जावा, जीवन बेकार रहे। फिर मनुष्य मर जावा, जीवन बेकार रहे। माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न देकर दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छल करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी बोलकर उनकी तबीयत भरनी चाहिए। सेवा करे तो सुख होगा, दुख में परिवार रहे बोले। जिस घर में बड़ों की सेवा होती होगी ना, उसमें बच्चे अपने आप माता पिता की सेवा करने, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, इसको कितना भी भेज देना ये सीखेगा नहीं। ये सीखेगा आचरण से, माँ बाप को देखेगा। माँ बाबू ने दादा की खाट बरामदे में गाली है ना, पोता और दूर की ऊपर चला गालेगा होगा। और जब पाँच दाबता होगा बाबू दादा के, तो आपको दापन लगेगा। क्योंकि संस्कार जो दिए जाते हैं वो आचरण से दिए जाते हैं, उपदेश से कभी भी नहीं दे सकते। इसलिए इन बालकों पे सेवा करानी है तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो होवे, ये तीन व्यक्ति होते हैं जो मनुष्य का निर्माण करते हैं। माँ, पिता और अच्छा आचार्य, गुरु, शिक्षक। अगर जिसको ये तीन ठीक मिल जाए तो उसको उसके जीवन का निर्माण बढ़िया हो जाता है। और जिसको ये तीन अच्छे नहीं मिलते उसका जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए मात्र इसको पितृयज्ञ कहा जाता है, माता पिता की सेवा करना। चौथा और पांचवा यज्ञ कौन सा है, अंतिम पंक्तियों में क्या बताता है? सत्य का
बाद